शक्ति जिंदाबाद, वाल्मीकि शक्ति जिंदाबाद, वाल्मीकि शक्ति जिंदाबाद। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय शाहदरा जोन नॉर्थ में खड़ा हूँ एमसीडी दफ्तर के अंदर। तमाम जो एमसीडी के कर्मचारी हैं उनकी समस्याएं जो हैं वो निरंतर जारी हैं। तमाम पीछे अगर 15 साल की बात की जाए तो बीजेपी एमसीडी के अंदर काबिज थी। तमाम समस्याएं थी, मेनली ये लोग परमानेंट होने की बात करते हैं, इनके जो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही उसकी बात करते हैं। निरंतर तमाम अलग अलग संगठन बने हैं लेकिन राहत अभी तक नहीं मिल पाई है। इस बार जो है आम आदमी पार्टी एमसीडी के अंदर काबिज हुई है और बहुत उम्मीद थी, क्योंकि जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने वोट कहा था हमें दीजिए, बदलाव लेके आइए तो हम भी आप लोगों की ज़िंदगी बदल देंगे। तो यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं क्या कुछ वो कहते हैं। संगठन जो है आपका, उसके तहत आप लोगों ने पहले भी आवाज़ें उठाई हैं। 15 साल से बीजेपी थी, उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल ने आप लोगों से कहा कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपकी जो तमाम मांगे हैं वो मानेंगे, समस्याओं को दूर करेंगे। क्या नाम है, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, मैं गणेश राज पार्चा, दिल्ली प्रदेश एमसीडी सफाई मजदूर यूनियन है, प्रदेश में महामंत्री हूँ उसमें। जिस समय दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उस समय सत्ता हासिल उन्होंने की, तो वाल्मीकि समाज के लिए एमसीडी के अंदर लगे तमाम जितने भी मजदूर बहन भाई हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर मैं दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बनता हूँ और निगम के अंदर अगर मेरी सरकार बनती है तो सबसे पहले प्राथमिकता एमसीडी में लगे हुए जो 20-20, 25-25 सालों से निगम कर्मी हैं उन्हें पक्का करना। लेकिन वो झूठा आश्वासन था। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि समाज के साथ खिलवाड़ किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला है। आम आदमी पार्टी का भी एक सफाई संगठन है, सफाई कर्मचारियों का, उसके तहत कोई आपको आश्वासन दिया गया हो? आपके जो तमाम लोग हैं उस संगठन में भी हैं जो आम आदमी पार्टी के बैनर तले चल रहा है, उनका क्या कहना है इस? देखिए, जो संगठन आम आदमी पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है वो केवल उन्हीं की बात करते हैं, राजनीति करते हैं और समाज को गुमराह करने का वो काम करते हैं। वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलना पसंद ही नहीं करते, हिम्मत ही नहीं रखते हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं आप ही के समाज के लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि राजनीति चल रही है इसलिए आप लोगों का शोषण? देखिए क्या नाम है आपका? सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी बात को आगे लेके जा रहे हैं। मैं धर्मवीर भगवान, सचिव दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन से हूं। और रही बात केजरीवाल की कि वो उनके जो निर्देश में जो यूनियन चल रही है वो सिर्फ राजनीतिक करते हैं, सामाजिक बात वो नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी राजनीतिक में अपने लोगों को दिखाने के लिए। आज तक मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री बड़े ही आदरणीय केजरीवाल साहब अपने आपको कहते हैं कि मेरा चुनाव चिन्ह झाड़ू है। मैं पूछना चाहता हूँ झाड़ू के काम करने वालों के लिए उन्होंने किया क्या है? इससे बेहतर तो हम लोग पहले थे, टाइम से सैलरी आती थी। पहले वो कहते थे कि भाई जो निगम है, निगम में मेरी सरकार नहीं है। अब निगम के अंदर भी आम आदमी पार्टी के मेयर हैं, उम्मीदें हैं काफी। आपको क्या लगता है, उम्मीदों पे खरे हो पा रही है आम आदमी पार्टी, नहीं हो पा रही? देखिए, जिन जो हमारे समाज से, हमारे भाइयों से, हमारे डिपार्टमेंट से जो वादे किए थे केजरीवाल ने, एक भी वादा उनमें से पूरा नहीं किया है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि मैं जैसे मेरी सरकार आती है, मेरे मेयर बनते हैं तो मैं ये नियुक्ति वाला जो था कि सब लोगों को पक्का करेंगे, आज तक एक भी आदमी उन्होंने पक्का नहीं किया है। अभी कुछ समय पहले जो है, जब कमिश्नर के पास आप लोग गए थे, आपकी एक कोर कमेटी है, वहाँ मीटिंग हुई थी कमिश्नर ऑफिस में, सिविक सेंटर में। वहाँ उन्होंने कहा था, 12 लेटर भी दे रहे थे आप लोगों को। उन्होंने कहा था कि हम जल्दी पक्का करेंगे, इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। हाँ, और उसके बाद 12 लेटर का फोटो स्टेट भी आप लोगों को दिया था। उसके बाद चुनाव हुए, वो फिर स्थगित हो गया था। क्या रहा था वो? मैं उसमें आपको यहाँ पर, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं उसमें बता देना चाहता हूँ अपने दिल्ली वासियों को, जितने भी हमारे एमसीडी में कार्यरत हैं। वो जो 12 लेटर की बात वो कर रहे थे, वो सीजी केस थे सर। जिनके घरों को, जिसके आश्रित थे, उनके जिनकी डेथ हो गई थी, उनके बात थी ये, ना कि जो हमारे और हमारे परिवार के लोग हैं जो इनको एक सीरियल बाय सीरियल करना चाहिए, उस तरीके का इन्होंने एक भी लेटर नहीं दिया। अभी 16 तारीख को आप लोग एक प्रोटेस्ट कॉल कर रहे हो, अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव की आप बात कर रहे हो, तो पूरी रणनीति क्या रहेगी, थोड़ा सा बता दीजिए। देखियो, आने वाली जो 16 जून को, तो दिल्ली के अंदर, दिल्ली में तमाम जितने भी सफाई कर्मी हैं वहाँ मैं समझता हूँ कि हजारों की संख्या में लोग होंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री का वहाँ घेराव होगा। जो अपनी पीड़ा है, दुख है, जो समस्याएं हैं
वो वहाँ बताई जाएगी। घेराव की नौबत क्यों आ रही है? क्या अरविंद केजरीवाल साहब मीटिंग करके अपनी 5 लोग जाके समस्याएं रख सकते हो, उनसे पूछ सकते हो? घेराव क्यों करा जा रहा है घर का? देखिए, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो अनदेखा कर रहे हैं वाल्मीकि समाज को, और निगम के अंदर जो निगम कर्मी हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार वो कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि निगम के अंदर जो जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, निगम के अंदर ठेकेदारी लाई जाए। अभी आपने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो निगम के अंदर पीडब्ल्यूडी के रोड थे उनको अपने अंडर में कैप्चर उन्होंने कर लिया है, और वहाँ ठेकेदारी के लोग वो लगा रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। मतलब निजीकरण तो केंद्र सरकार को कहा जाता था कि मोदी जी जो है वो तमाम संस्थान बेच रही है, तो अब दिल्ली सरकार भी निजीकरण पे आ गई है। दिल्ली सरकार कर रही है जी, दिल्ली सरकार कर रही कहा जाता था केंद्र सरकार कर रही है, बीजेपी कर रही है, अब की दिल्ली सरकार भी कर रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है निगम कर्मियों के साथ जो हठधर्मी कर रहा है वो ठीक नहीं है, और आने वाली जो 16 जून है उसके दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारी इकट्ठे होकर के केजरीवाल का मुंह काला करेंगे, मुंह तोड़ जवाब है। देंगे। आगे की रणनीति क्या रहेगी अगर मीटिंग नहीं हो पाती है या बातचीत नहीं हो पाती है? आगे का क्या प्लान सोचा है आप लोगों ने? प्रोटेस्ट होगा 16 को, और उसके बाद हो सकता है कि हमें और भी योजनाओं के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री का घेराव हमें करना पड़ेगा। वो हम पीछे हटेंगे नहीं उसके लिए। देखिए, तमाम सफाई कर्मचारी हैं दिल्ली के, 15 साल बीजेपी की सरकार रही, एक बदलाव लेके आए थे क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने वादे किए थे कि आप अगर हम ये रहता था कि एमसीडी में हमारी सरकार नहीं है, हमारे लोग नहीं हैं, हम चीफ मिनिस्टर होके भी एमसीडी हमारे पास नहीं है। लेकिन अब एमसीडी के अंदर तमाम जो कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेके सालों से जूझ रहे हैं, उनका विश्वास था कि सरकार बदलेगी तो उनका कुछ समाधान होगा समस्याओं का, लेकिन वो होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के चलते 16 तारीख को एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया है, अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव होगा। आगे की रणनीति क्या रहेगी वो समय रहते आपको पता चलेगी। इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है? कमेंट द्वारा अपने विचार साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।